जय हिंद साथियों। पिछली पिछली क्लास में हमने आपको शेषफल प्रमेय के 59 सवाल करवा दिए थे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहा है, सबसे पहले आप इसके पहले की 3 क्लासें इसी चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, जाकर पहले वो देख लो, तो इन सवालों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो दे रखा है वो 60 नंबर है। साठ नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? एक संख्या को जब 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को जब क्रमशः लिखा है 7 और 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 2 और 3 बचता है। क्या बचता है? 2 और 3 बचता है। उसी संख्या को जब क्रमशः 8 और 7 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? यहाँ पर ये संख्याएं थी 7 और 8, तो आप इन संख्याओं को पहले 7 और 8 लिख लो। फिर आपको शेषफल कितना बच रहा है? 3 और 2 लिख लो। क्लियर है बात? तो उसके बाद में आप पहले संख्या निकालोगे। संख्या ऐसे बनाओ, 2 सीधी लाइन खींच दो, इनमें खींच दिया। उसके बाद एक तिरछा लाइन ये खींच दो, यहाँ से ऐसे मिलती हुई। इन दोनों को जोड़ दो, जो सीधी लिखी है उनको जोड़ दो, ये वाली को गुणा करा दो। तो 8 और 2 10, 10 सत्ते 70, इनका गुणा कराओगे तिरछा वाले का, 10 सत्ते 70, और ये वाला 3 जोड़ोगे, 70 और 3 73। संख्या कितनी आ गई? 73। और आपसे बोला है अगर क्रमशः हम इसको किससे भाग करा दें? इसको 8 और 7 से भाग करा दें। तो किससे भाग कराएंगे? 8 और 7 से। तो 8 लिख दिया और 7 लिख दिया ऐसे। इधर आपका जो बचेगा वो शेषफल। 8 और 7 से भाग कराएंगे तो शेष क्या बचेगा? 8 से भाग कराओगे, यहाँ भागफल लिखोगे 8 72। क्या लिखोगे? 8 72। और बचेगा कितना? 1 शेष बचेगा। शेष कितना बच जाएगा? 1। और इसके बाद में मैं अगला आगे करता हूँ। तो 9 का भाग जब कराएंगे, तो सॉरी 7 का भाग कराएंगे 9 में, 7 इक्के 7, और बच कितना जाएगा? 2। तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? आपका 1, 2। ये जो 2 बचे यही शेषफल है। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 61। अभी तक 2 संख्याएं थी। अब उसके बाद में ये क्या लिखा है? यदि एक संख्या को जब क्रमशः 5, 4 और 3 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 3, 0 और 2 बचता है। जब उसी संख्या को क्रमशः 3, 4, 6 से विभाजित किया जाएगा, तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? तो जैसे अभी मैंने पिछले सवाल में बोला था, वैसे ही आप इसको भी कर लो। पहले 5 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 3 लिख दो। उसके बाद ये जो शेषफल क्रमशः बच रहा है इसको लिखो। कितना लिखोगे? 3, 0, 2। अब इसको आप ये ऐसे सीधी सीधी लाइन खींच दो। खींच दिया। उसके बाद आप तिरछा इधर से खींचना ऐसे शुरू करना, इधर भी खींचना शुरू करना, और इसको ऐसे ये जोड़ लगा देना, सीधी वाले में जोड़ लगा दो, और जो तिरछा है उनको आप गुणा कर दो। तो 3 में आप ये 2 जोड़ोगे, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 5। 5 का जब 4 में गुणा कराओगे, 5 चौको 20। यहाँ तक हो गए। 20 में 0 जोड़ोगे तो 20 ही रहेगा। 20 का गुणा 5 में कराओगे, 20 पंचे 100। यहाँ तक हो गया। 100 में 3 जोड़ोगे तो हो कितना जाएगा? 103। तो संख्या कितनी आ गई? 103। शेषफल क्या बचेगा ये आपसे पूछा गया है। तो अब इसी के आगे देख लेते हैं भाग किससे किससे कराना है। तो भाग वाली संख्या 3, 4, 6 क्या है? 3, 4 और 6। तो 3 से भाग कराओगे, 3 तिरका 9, इधर भागफल लिखना है। 3 तिरका 9 बचेगा 1, हो जाएंगे 13। 3 चौको 12, बच कितना जाएगा? 1। फिर 4 से भाग कराएंगे, 4 अट्ठे 32, शेष कितना बचेगा? 2। फिर 6 से भाग कराएंगे, 6 के 6 बचेगा 2। तो शेषफल क्रमशः क्या क्या बच गया है? 1, 2, 2। शेषफल बच गया 1, 2, 2। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर आपका लिखा गया है, एक संख्या को जब क्रमशः 6, 5, 4 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्रमशः 1, 0 और 1 बचता है। उसी संख्या को जब 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? तो आपको पता है 6, 5, 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 1, 0, 1 बच रहा है। इसको सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे, ये। उसके बाद ये तिरछा से गुणा करा देंगे, सीधे को जोड़ देना है, तिरछा वाले गुणा करा देना है। 4 और 1 5, 5 का गुणा 5 में कराओगे, 5 पंचे 25। 25 में 0 जोड़ोगे, 25 ही रहेगा। 25 का 6 में गुणा कराओगे, यहाँ तक हुआ 25। 25 में 0 जोड़ोगे, 25 रहेगा। 25 का 6 में गुणा कराओगे, 25 6 का 150।
150 में आप ये वाला एक जोड़ दोगे तो वो कितना जाएगा? 151। ये संख्या आ गई। अब ये संख्या आने के बाद जिससे भाग कराना उससे भाग करवा दो, इधर बचेगा आपका शेषफल। यहाँ भागफल लिखोगे क्या क्या, जो भाग जिससे भाग करवाना है, 4 5 6, तो यहाँ लिखोगे 4, फिर उसके बाद लिखोगे 5, उसके बाद लिखोगे 6। 4 से भाग कराओगे, 4 तिया 12 बच गए 3, 4 सत्ते 28, बचे शेष कितने? 3। फिर 5 से भाग कराओगे, 5 सत्ते 35, बच जाएंगे 2। फिर 6 से भाग कराओगे, 6 एक के 6, शेष बचेगा आपका 1। तो आपका शेषफल क्रमशः क्या बच गया? 3, 2 और 1, ये आपका शेषफल बच गया। क्लियर है बात? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 63। ये सवाल 63 नंबर आपका क्या दे रखा है? एक संख्या को जब 117 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 55 बचता है। उसी संख्या को जब 13 से भाग कराएंगे तो शेष क्या बचेगा? आपको केवल ये बेटा देखना है कि 13 से भाग अगर 117 में जा रहा है तो 13 से भाग इस संख्या में करा दो, जो शेष बचना होगा डायरेक्ट बच जाएगा। समझ गए? और अगर 13 से भाग इस संख्या में नहीं जाएगा तो इसका मतलब है शेषफल इसका जो भी आएगा वो नहीं निकाला जा सकता। आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अब कुछ मत करना कि हम 117 से भाग करा रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 55। 13 से भाग कराएंगे तो शेष कितना बचेगा? तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वाला जो शेष बचा था 55, इसी में 13 का भाग करा दो। क्या करा दो? 13 का भाग कर। 13 चौको 52, तो शेष कितना बच गया? 3। ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 64। लिखा है एक संख्या को जब 357 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? यही पूछा गया है। 17 से भाग क्या इस वाले नंबर में जा रहा है? 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 एक के 17, भाग जा रहा है। तो कुछ मत करो, 17 से बस जो शेष था उसी में भाग कराओ, कितना था? 39। इसमें 17 से भाग कराओगे, 17 दूनी 34, शेष बच जाएगा कितना? 5। ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 65। 65 नंबर आपका दे रखा है, जब एक संख्या को 361 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 52 बचता है। 17 दूनी 34, पहले इसको देखो क्या भाग जाएगा? 17 दूनी 34, 17 तिरका 51, भाग चला गया ना पूरा पूरा। इसका मतलब 17 से भाग डायरेक्ट जो शेषफल था उसी में कराओ। शेषफल कितना था? 52। 52 में भाग कराएंगे, 17 तिरका 51, तो शेष कितना बच जाएगा? 1। बस यही आंसर है। एक संख्या को जब 141 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्रमशः 25 बचता है। उस संख्या के 2 गुने को जब 47 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या बचेगा? संख्या इस क्या 47 से ये भाग जा रहा है 141, बस इतना चेक कर लो। तो हमको पता है कि 47 से भाग जा रहा है, क्योंकि 47 तिरका 141 होता है। तो आप कुछ मत करो, जो शेष बचा था 25 का दुगुना करो 50, क्योंकि क्या लिखा था? ये दुगुना लिखा था, नहीं लिखा था? तो संख्या को दुगुना करने से बेहतर जो शेष फल है उसको दुगुना कर दो और जो लिखा गया उससे भाग करा दो। 47 से भाग कराना है तो 47 एक के 47, तो शेष कितना बच जाएगा? 3। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 67 देखते हैं। एक संख्या को जब 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। उसी संख्या के घन को, ये क्या शब्द है यूज किया गया है, घन को 13 से विभाजित करेंगे, शेष क्या बचेगा? 13 से भाग इस 65 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। 13 बचे 65, तो अब जो शेष बचा था उसी का घन करो। 5 का क्यूब कितना होगा? 5 पंचे 25, पंचे 125, इसी में डायरेक्ट 13 का भाग कराओ तो शेषफल आ जाएगा। 13 नैया 117, इधर 117 और 8 25, इसका मतलब शेषफल इस सवाल का कितना आया? 8। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर आपका कितना है? 68। ये लिखा गया है एक्स की पावर 39 प्लस 1, एक संख्या को जब x की पावर 39 प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 बचता है। इसे भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 29 बच रहा है। उस संख्या के दोगुने को, ये शब्द यूज किया गया है दोगुना, उस संख्या के दोगुने को जब x प्लस 1 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? अच्छा, किससे भाग करा रहे? x प्लस 1 से भाग करा रहे, तो शेषफल क्या बचेगा? उस संख्या के दोगुने को। लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा, यदि 12 लेस देन x लेस देन 14, ये तो लिखा है ना। इसका मतलब है जो x का मान है वो 12 से बड़ा है लेकिन 14 से छोटा है। तो 12 से बड़ा 14 छोटा क्या हो जाएगा? 12 से बड़ा लिखोगे 13 और 14 छोटा, तो ये 13 तो बीच में आ रहा है
मतलब x का मान जो है वो कितना है, 13 है कि नहीं। x का मान 13 और ये भी बोला x एक धनात्मक संख्या है, x एक धनात्मक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या इस वाले से इसमें भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि ये लिख सकते हो एक्स क्यूब, लिख सकते हो। कैसे इसको लिखोगे अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो एक्स क्यूब या एक्स की पावर 13 की पावर 3 प्लस 1, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है आपको क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस 1 इसमें आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, एक्स प्लस 1 आपका इसमें आ जाएगा। और जब एक्स प्लस 1 आएगा तो उसके बाद में आप आसानी से कर पाएंगे। इससे इस एक्स प्लस 1 से ये वाले में भाग जा रहा है, तो आप कुछ मत करो, एक्स का मान यहाँ रखो, कितना है एक्स का मान अभी निकाला था हमने, 13 है। 13 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 से भाग कराओगे किसमें, सवाल में बोला था दोगुने, किसके दोगुने, जो शेषफल था उसी का दोगुना। 29 का दोगुना कितना होगा, 58। तो 14 चौको 56, बचेगा कितना शेष, 2 बचेगा। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 69 69। क्या लिखा है, जब एक संख्या को x की पावर 581, x की पावर 581 प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 37 बचता है। उसी संख्या के घन को x माइनस 1 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। तो एक बात बताइए, इस सवाल को हल करने पर कभी भी जीवन में x माइनस 1 नहीं आएगा, मतलब इससे ये भाग ही नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा तो इस इधर कोई शेषफल नहीं बचेगा। आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। सवाल नंबर 70। क्या लिखा है, यदि एक भाजक के सवाल में भागफल कितना है, भागफल आपका 213 दिखाई दे रहा है, भाजक आपका 30 है, शेषफल आपका 19 है, भाज्य कितना है। तो एक सूत्र होता है, आप ध्यान रखेंगे, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ये होता है। आप क्या करेंगे, भाज्य आपको निकालना है, भाज्य बराबर भागफल, भागफल कितना है 213 इंटू भाजक कितना है, भाजक आप देखोगे 30 है, शेषफल कितना है, शेषफल आप देखोगे ये वाला शेषफल जो दिखाई दे रहा हो ये 19 दिखाई दे रहा है, ये दिखा है 19। अब आप गुणा करा दो इसका, बस आंसर निकल आएगा। तो ये 0 रहेगा, 3 तिरका 9, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6 प्लस 19, तो ये आपका 9 रहेगा। उसके बाद में 9 और 1 10, हासिल 1, 3 और 1 4, ये आ जाएगा कितना 6409, यही आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 71। लिखा है, यदि एक भाजक के सवाल में भागफल 95, अच्छा भाजक सॉरी भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है, तो शेषफल 55 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। वही सूत्र लगाओ, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के बताया था, भाज्य निकालना है। बोला गया है जो यहाँ पर भाजक है वो क्या है, भागफल, किसका किसका, भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। तो भाजक कैसे निकला, शेषफल इतना है भागफल इतना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो भाजक आएगा। दोनों को जोड़ोगे भाजक पहले निकाल लो। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 95 प्लस 55, 95 और 55 अगर जोड़ रहे हो दोनों तो ये जोड़ कितना आ जाएगा, 9 5 14 150 आएगा, मतलब आपका भाजक कितना आ गया 150। भागफल आपने कितना लिखा, ये वाला जो सवाल में लिखा है 95, 95 आपने भागफल लिख दिया, प्लस शेषफल आपने कितना लिख रखा है, शेषफल आपका 55 है, वो जोड़ देते हैं। तो ये आपका कितना जाएगा, गुणा कराएंगे, 15 पना 75, हासिल लग गए 7, 15 नहीं है 135, 135 5 40 और 142, प्लस में आपका कितना है 55, तो ये आपका 5 रहेगा। 5 और 5 10 के 0, हासिल 1, 2 और 1 3, ये आपका 14 रहेगा, मतलब 14,305, क्या रहेगा 14,305।
71 के बाद सवाल नंबर 72 लिखा है, यदि एक भाजक के सवाल में भाजक भागफल का 8 गुना और भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है तो भाज्य कितना होगा यदि शेषफल 16 है। अच्छा, भाजक जो है देखो, भाजक भागफल का 8 गुना, भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना है। शेषफल सवाल में 16 दे रखा है। जो आपका भाजक है, ये जो भाजक दिया गया है वो शेषफल का 4 गुना है। कितना है? शेषफल का 4 गुना। शेषफल कितना था? 16। तो 16 का 4 गुना भाजक कितना होगा? 64। लेकिन भागफल का 8 गुना है तो भागफल कितना लिख दें कि 8 गुना हो जाए? तो ये अगर 8 लिख दें तो इस भागफल का ये 8 गुना हो गया कि नहीं हो गया? भागफल का ये वाला 8 गुना हो गया, हो गया। और ये शेषफल का कितने गुना है? शेषफल की तुलना किससे कराई गई थी? भाजक से। ये भाजक से, ये कितने गुना है? 4 गुना। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बात। तो आपसे बोला गया है भाज्य कितना होगा। भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक कितना है? 64। भाजक गुणे भागफल, भागफल 8 निकाला है आपने ये वाला, इंटू शेषफल, शेषफल कितना है? 16। सॉरी, क्या सूत्र होता है? भाज्य बराबर लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 16 जोड़ देते हैं। तो ये गुणा कराएंगे, 88 64 अट्ठे 512 प्लस 16 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 2 1 और 1 2, 528। ये आपका